स्मार्ट स्कूल किड जोन, आपका प्यारा स्कूल। यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा टॉपिक है सुरक्षा के नियम, हिंदी में यानी सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द रोड, while going to school, at the school, at the playground and while swimming. So this is our first part. तो चलो करते हैं हमारे वीडियो को शुरुआत। सेफ्टी रूल्स। As we know, there are different safety rules that we must follow at different places. मतलब जैसा कि हमें पता है सेफ्टी के अलग अलग रूल्स होते हैं, सुरक्षा के अपने अपने रूल्स होते हैं और उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है और हर जगह के लिए वो अलग अलग होते हैं। ओके, तो फर्स्ट सेफ्टी रूल्स एट होम, यानी सेफ्टी पहले हमारे घर से शुरू करते हैं। हमारे घर में हमें क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, हमें कौन से रूल्स अप्लाई करने चाहिए वो देखते हैं। तो ये देखो, ये बच्चा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर है उसको मुंह में ले रहा है, तो ये बहुत डेंजर हो सकता है। करेक्ट? यस। तो डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग पॉइंट्स और स्विचेस विथ वेट हैंड और फिंगर्स, यू मे गेट शॉक। यानी इलेक्ट्रिक के जो भी हमारे घर में वायर्स रहते हैं या बटन्स रहते हैं, वो स्विचेस रहते हैं या प्लग्स रहते हैं जहाँ पे हम दूसरे वायर्स जॉइंट करते हैं, ऐसी जगह पे हाथ ना लगाएं। और वो तो गीले हो तब तो बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि इससे आपको शॉक लग सकता है। ठीक है? ओके भाभी? ओके। चलो दूसरा रूल क्या है घर पे, तो ये देखिए, यहाँ पे एक आदमी घर के दरवाजे पे आया है और वो उसके लिए उस छोटे बच्चे ने दरवाज़ा खोला है। तो डू नॉट ओपन द डोर फॉर अननोन पर्सन, इट मे बी स्ट्रेंजर और डेंजर। तो कोई भी अनजान आदमी के लिए दरवाज़ा कभी भी ना खोले, क्योंकि वो या तो स्ट्रेंजर अनजान हो सकता है या वो डेंजर भी हो सकता है हमारे लिए। तो याद रखना, आप डायरेक्टली कभी भी दरवाज़ा खोलने ना जाओ, या तो आपके मम्मी पापा अगर तो कोई बड़े लोग रहेंगे तो उनसे परमिशन लेके या उनको बोल के ही दरवाज़ा खोला करो। ठीक है? चलो तीसरा रूल कौन सा देखते हैं घर पे। यहाँ पे देखो, ये छोटा बच्चा जो है वो नाइफ से सब्जियाँ काट रहा है, तो ये भी छोटे बच्चे के लिए हार्मफुल है। डोंट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक नाइफ, ब्लेड्स, कटर और सीजर। तो ये सारे चीज़ों से नहीं खेलना है, क्योंकि इससे हमारे हाथ कट सकते हैं। तो ना ही कभी छुरी लेनी है, ना ही ब्लेड्स लेना है, या कोई कटर रहते हैं या हमारे कैंची रहती है, उससे छोटे बच्चों को नहीं खेलना चाहिए। ठीक है? इफ़ यू डू नॉट यूज़ इट केयरफुली यू मे गेट अ कट और हार्म। अगर आपको वो सही से चलाना नहीं आता है तो शायद आपको वो कट सकते हैं, आपके हाथ को जख्म हो सकती है। तो इससे अच्छा उन चीज़ों से ना खेलें। ठीक है? चलो अगला रूल कौन सा है देखते हैं। यह देखो, ये जो बच्ची है वो माचिस के साथ खेल रही है, उसको जला रही है। तो डोंट प्ले विथ मैच स्टिक्स, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द फायर। तो कभी भी मैच बॉक्स या मैच स्टिक से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर उससे आग लगी तो वो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है? चलो और क्या रूल हो सकते हैं। ये देखो, सेफ्टी रूल्स एट होम। ये बच्ची क्या कर रही है, पौधों को पानी दे रही है, और वो बच्चा क्या कर रहा है, मिट्टी खा रहा है। तो डू नॉट पुट सॉइल और एनी अदर अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स इन योर माउथ। अंडरस्टैंड भाभी? कोई भी जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए खराब है उन चीज़ों को मुंह में नहीं लेना चाहिए। ठीक है? याद रहेगा? हाँ। गुड। और क्या करना चाहिए, ये देखो, ये बच्चा कहाँ पे बैठा है, तो वो शायद उसका बैलेंस जाए तो गिर भी सकता है। तो उसकी मम्मी उसको बोल रही है डोंट सिट हियर, यहाँ पे मत बैठो। डू नॉट लीन ऑन पैरापेट, यू मे गेट फॉल। तो ये जो बालकनी है
जो अगर पहले मंजिल पे है या उससे ऊपर की मंजिल पे है तो ऐसी जगह पे ये जो बालकनी रहती है नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा बैलेंस गया तो हम नीचे गिर सकते हैं और हमें बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। तो ऐसे जगह पे ना बैठे, ठीक है भाभी? ओके। चलो अब भी देखते हैं सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। ये देखो, ये है सिग्नल, हमने बहुत बार देखा है, तो हमें पता होना चाहिए ये सिग्नल्स क्या कहते हैं। जैसे ये पहला सिग्नल कौन सा है? रेड। रेड। वो क्या बोल रहा है? व्हेन आई गो रेड द व्हीकल स्टॉप्स, मतलब जब मैं लाल बनकर चमकता हूँ तब अपने आप गाड़ियाँ रुकती है। तो लाल सिग्नल किसके लिए है? गाड़ियाँ रोकने के लिए, और जो पैदल चलते हैं उनको रोड क्रॉस करने के लिए लाल सिग्नल होता है। ओके, अभी दूसरा, ये देखो, ये है येलो। तो येलो सिग्नल क्या कहता है? व्हेन आई ग्लो येलो द व्हीकल्स वेट्स, मतलब येलो सिग्नल किस लिए है? कि वेट करने के लिए। अभी कौन सा सिग्नल आने वाला है उसका इंतज़ार करो और उस हिसाब से अपना एक्शन ले लो। तो उसके लिए होता है वेट, मतलब येलो। ओके, और तीसरा सिग्नल होता है ग्रीन। तो ग्रीन सिग्नल क्या कहता है? व्हेन आई ग्लो ग्रीन द व्हीकल्स मूव्स, मतलब जैसे ही मैं ग्रीन बन जाता हूँ या ग्रीन चमकता हूँ तो सारे व्हीकल्स फिर से शुरू हो जाते हैं आगे जाने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों सिग्नल रेड येलो ग्रीन, स्टॉप वेट गो। ओके, तो ये अच्छे से समझ लो, और जब भी रोड क्रॉस करना रहे तो इन्हीं सिग्नल के सहारे आप रोड क्रॉस करना। ठीक है? ओके। यस, we see traffic lights on the road. First look at the right, then left, then again look your right side and cross the road. तो जब भी रोड को क्रॉस करना रहेगा फर्स्ट ट्रैफिक सिग्नल्स देखो क्या है, उसके बाद सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल नहीं देखना है, उसके बाद लेफ्ट साइड में देखना है कोई गाड़ी आ रही है नहीं, राइट साइड में देखना है गाड़ी आ नहीं रही है, और सभी गाड़ियाँ रुकी रहेगी तो ही फिर रोड को क्रॉस करना है। ठीक है, तो जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी है, प्रॉपर देखना है, 100% श्योर होना है और फिर रोड क्रॉस करना है। ओके भाभी? ओके। यस, द ट्रैफिक मतलब बसेस, कार्स एंड द अदर व्हीकल्स रन ऑन द रोड आर कॉल्ड ट्रैफिक। तो हमें ट्रैफिक मतलब भी समझा कि जो रोड पे बसेस रहते हैं, कार रहते हैं, या बहुत सारे दूसरे व्हीकल्स भी रहते हैं, गाड़ियाँ रहती है, तो वो जो रोड पे चलती है उन्हीं को हम ट्रैफिक कहते हैं। ओके, चलो दूसरा रोल अभी कहाँ पे है? एट स्कूल। तो स्कूल पे हमें क्या करना चाहिए? देखो, ये दो बच्चे झगड़ रहे, तो स्कूल में ऐसा झगड़ना सही है भाभी? नहीं। तो डू नॉट पुश ईच अदर और डू नॉट फाइट फॉर सीट्स, डोंट रन ऑन द स्टेयर्स, इट विल बी हार्मफुल टू यू एंड अदर्स एज वेल। तो कभी भी किसी को धक्का नहीं देना है, या फिर किसी से फाइट भी नहीं करनी है स्कूल में, क्योंकि हम स्कूल में सीखने के लिए जाते हैं, ना कि फाइट करने के लिए। बराबर? यस, और कोई भी स्टेयरकेस से उतर रहा हो या चढ़ रहा हो तो उनको भी धक्का नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए है या तुम्हारे लिए, दोनों के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, बहुत डेंजर हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों का स्कूल में ज़रूर ध्यान रखना। ओके? और क्या ध्यान रखना है स्कूल में? देखिए, ये देखो, यह बच्चा उस छोटे बच्चे के ऊपर बैग फेंक रहा है, जबकि वो बच्चा किताब पढ़ रहा है वहाँ पे। तो डोंट थ्रो एनी थिंग्स एट ईच अदर, एक दूसरे पे कोई भी चीज़ें फेंकना नहीं है। ओके? और क्या करना है? ये देखो, ये बच्चे को लगा है और वो रो रहा है, तो दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? देख रहा है। If you get hurt, inform your teacher or any other responsible person. अगर कोई ऐसी घटना हो गई हो जिसे तुम संभाल नहीं सकते हो, तो उसी वक्त तुम्हारे टीचर्स, या अगर टीचर नहीं रहते हैं तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा जो ये सब चीज़ें देखता है, ऐसे लोगों को वहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके? यस। अब क्या है? व्हाइल स्विमिंग। तो स्विमिंग करते वक्त हमें क्या ध्यान देना चाहिए?
ये देखो ये बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं। स्विमिंग करते हैं, ऑलवेज गो स्विमिंग विथ एन एल्डर। मतलब कभी भी अगर स्विमिंग करने जाते हो, समंदर में हो या स्विमिंग पूल में, लेकिन आपके साथ कोई बड़ा आदमी हो तो ही वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए जाना चाहिए। ओके, Okay. डू नॉट गो इनटू डीप वाटर लेवल, और ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। ओके, डोंट पुश एनी वन इनसाइड द स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल के अंदर किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए, क्योंकि शायद उसको तैरना आता हो या नहीं आता हो, या फिर धक्का देते वक्त हमारा या उसका भी पैर किधर उधर स्लिप हो सकता है। तो इसीलिए हमें किसी को भी धक्का नहीं देना है, ठीक है। और यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब इफ़ यू कांट स्विम। अगर आपको स्विमिंग करना नहीं आता है और आप स्विमिंग सीख रहे हो, तो हमेशा वो स्विमिंग की जो ट्यूब रहती है उसका इस्तेमाल करो। जैसे इन दो बच्चों ने करके रखा है, देखो ये बच्ची है, इसने भी किया है और यहाँ पे भी। तो अगर हमें तैरना नहीं आता है तो हमें स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। Okay. तो ये बहुत सिंपल लेकिन महत्वपूर्ण रूल्स है जिनको हमें फॉलो करना है। अभी प्लेग्राउंड पे क्या होने चाहिए हमारे रूल्स, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गार्डन में भी खेल रहे हैं, रोड पे भी जा रहे हैं, साइकिल भी चला रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ऑलवेज प्ले ऑन द प्लेग्राउंड नॉट ऑन द रोड। तो जब भी कुछ खेलना है वो हमेशा प्लेग्राउंड में ही खेलो या गार्डन के अंदर खेलो, रोड के ऊपर कभी ना खेलो, क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ आ सकती है, ठीक है। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, और गेम के जो भी रूल्स है उसको फॉलो करो, क्योंकि अगर वो फॉलो करेंगे तो और हम सब अच्छे से खेल पाएंगे। वेट फॉर योर टर्न टू प्ले, और तुम्हारे बारी का इंतज़ार करो, जब तक तुम्हारी बारी ना हो दूसरों को खेलने दो, ठीक है। ओके, डोंट हिट एनीवन व्हाइल प्लेइंग। ओके भाभी, तो किसी को भी खेलते वक्त मारना नहीं है, सबके साथ प्यार से खेलना चाहिए। धन्यवाद, Thank you. थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। यस।